Morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 8 Heavenly Bodies. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपके EVS के साइंस पोर्शन का चैप्टर 8 है जिसका नेम है हेवनली बॉडीज. ओके तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आज हम रीड करेंगे. आपका चैप्टर लेंथी है इसलिए इसे हम 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में. ओके तो ये पार्ट 1 है. आप मेरे संग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और रीड करेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 हेवनली बॉडीज. ओके द अर्थ, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज कौन कौन होते हैं? अर्थ, सन, मून, स्टार, ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज. ओके द अर्थ, अब हम पढ़ेंगे पहले अर्थ के बारे में. ओके द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट में से एक है. ओके ऑल लिविंग बींग लिव ऑन द अर्थ. सारे सब लिविंग बींग अर्थ पे मतलब रहते हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड और वाटर से बना है. 3/4 ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर एंड 1/4 इज लैंड. अर्थ के 3/4 भाग पे जो पार्ट पे क्या है? वाटर है और 1/4 पे क्या है? लैंड है. ओके It is surrounding by a thick layer of air extended up to a height of about 600 किलोमीटर. जो अर्थ है वो एयर से घिरी हुई है 600 किलोमीटर की हाइट से. ओके द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफियर. जो अर्थ के सराउंडिंग जो एयर की जो लेयर है उसका क्या कहते हैं? उसको एटमोसफियर कहते हैं. ओके शेप ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के शेप के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ इज राउंड इन शेप. जो अर्थ है का शेप है वो राउंड है. इट हैज़ 2 पोल्स. इसके 2 पोल्स है. इट इज स्लाइटली फेल्टेड एट द पोल्स लाइक एन ऑरेंज. जो ये अपनी इसकी जो पोल्स में जो ये स्लाइटली फ्लैटेड है इस कारण से कैसे दिखता है? एक ऑरेंज की तरह. ओके इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13,000 किलोमीटर. जो इसका डायमीटर वो क्या है? 13,000 किलोमीटर. ओके Some European sailors kept on sailing in one direction and in a few months they reached the place from where they had started. It shows that the earth is round. मतलब अर्थ का शेप पता करने के लिए कुछ यूरोपियन मतलब ने एक डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया और कुछ मंथ बाद वो उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था. इससे वो क्या उन्होंने क्या पता किया कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है? वो राउंड है. ओके अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. अर्थ का एक मॉडल उसको क्या कहते हैं? ग्लोब. ओके द ग्लोब इज राउंड लाइक अ बॉल थ्रू द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज. जो ग्लोब होता है वो तो राउंड है बट जो अर्थ है उसका शेप कैसा है? एक ऑरेंज जैसा. ओके द लोकेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, माउंटेन, ओशियंस एक्सेट्रा आर प्रिंटेड ऑन इट्स सर्फेस. ग्लोब के सर्फेस पे क्या क्या प्रिंट है? वेरियस कंट्रीज, माउंटेन, ओशियंस, ये सब क्या है उसके पे प्रिंट है. ओके इट कैन बी रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. ये अपने एक्सिस से रोटेट करता है. ओके When a ship comes sailing toward the shore, we first see on it top. जब एक शिप आती है, सेलिंग करती है, तो सबसे पहले हमें उसका क्या दिखेगा? उसका टॉप दिखेगा. ओके स्लोली एंड द लोअर पार्ट ऑफ द शिप कम इन व्यू. धीरे धीरे हमें जो शिप का लोअर पार्ट भी व्यू होने लगेगा जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. इट अपियर दैट द शिप इज कमिंग फ्रॉम अ लोअर प्लेस टू अपर प्लेस. इससे हम ये पता करते हैं कि जो शिप है वो लोअर प्लेस से अपर प्लेस पे आ रहा है. ओके इट शो दैट द अर्थ इज राइजिंग हाई. इससे पता चलता है कि जो अर्थ है वो किसी तरफ बढ़ रही है? ऊपर की तरफ बढ़ रही है. ओके नाउ द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेक फ्रॉम स्पेस शिप्स हैव शोन दैट द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज. तो मतलब जब पता किया तो क्या पता किया गया है कि जो अर्थ का शेप है वो किस तरह है? एक ऑरेंज की तरह है. ओके वॉट वी कैन सी इन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व बिग राउंड अर्थ. हम जो ग्लोब के थ्रू हम क्या करते हैं? हम राउंड जो अर्थ का एक बड़ा पार्ट छोटे उसमें देख सकते हैं. इट अपियर टू जस्ट एज अ बिग बॉल वुड अपियर टू एन आंट. ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बॉल एक आंट के उसमें हम देखें. ओके नेक्स्ट आपको दिया है अ लुक इनटू अर्थ. अब हम अर्थ के अंदर देखेंगे. ओके द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर. अर्थ किससे बनी है? 3 लेयर से बनी है. द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो अपर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रस्ट कहते हैं. वी ऑल लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट. हम सब अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं. ओके इट इज मेड अप ऑफ रॉक. ये किससे बनी हुई है? रॉक से. इट हैज़ माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, ओशियंस. इसमें क्या क्या है? माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, ओशियंस हैं. द क्रस्ट इज फॉलोड बाय अनदर लेयर नोन एज मेटल. जो क्रस्ट के बाद जो लेयर है उसके ऊपर उसे क्या कहते हैं? मेटल. ओके इट इज रिच एंड फॉलोड बाय अ कोर. जो सबसे अपर लेयर है उसको क्या, सबसे जो अंदर की लेयर उसको क्या कहते हैं? कोर. ओके कोर
Exists in a molten state, it is too hot to imagine, its temperature is 4000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो कोर है उसका टेम्पो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और उसका टेम्परेचर कितना होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट अब हमारा है अवर अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। अर्थ और उसके रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अवर अर्थ इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ मैनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। जो अर्थ है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। एनी बेसिक मटेरियल दैट कैन बी यूज इन मल्टीपल नंबर ऑफ वेज कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब एक बेसिक मटेरियल जो बहुत सारी यूजेस के लिए उसे क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। ओके, फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, एयर, कैटल, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड मिनरल्स ऑयल आर सम ऑफ द रिसोर्सेज बिस्ट्रॉयड अपॉन बाय मदर नेचर। जो फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, एयर, कैटल, ये सब क्या है, ये बहुत रिसोर्सेज हैं और ये किसके हैं, ये मदर नेचर है। ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज बेटर लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉइल। हम मतलब रिसोर्सेज का अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सॉइल का। सेम सॉइल कैन बी यूज टू ग्रो क्रॉप। सेम सॉइल, जो सॉइल है वो अनाज उगाने का काम भी करती है। ट्री, मेक पॉट और डू नंबर ऑफ अदर थिंग। जो सॉइल, जो मिट्टी होती है वो पेड़ उगाने का काम भी करती है, वो अनाज उगाने का काम भी करती है, उससे हम मतलब बर्तन भी बना सकते हैं मिट्टी के। तो जो सॉइल है वो रिसोर्सेज उसका अलग अलग यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो सॉइल इज अ रिसोर्स, जो सॉइल है वो रिसोर्सेज है। ओके, द सन, अब हम पढ़ेंगे द सन के बारे में। ओके, द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है। इट मच बिगर देन द अर्थ बट अपियर स्मॉल इन साइज ड्यू टू बीइंग टू फार अवे फ्रॉम अस। जो सन है वो अर्थ से बड़ा है। ओके, बट ये हमें यहाँ से बहुत छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ और जो हमारी दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें कैसे दिखता है, बहुत छोटा दिखता है। ओके, सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर दोज लिविंग ऑन द अर्थ। जो लोग अर्थ पर रह रहे हैं उनका क्या सोर्स, सन क्या है, सोर्स है हीट और एनर्जी का। ओके, नो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट सनलाइट। विदाउट सनलाइट के जो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट सी द सन शाइनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। हम मतलब कभी कभी देखते हैं कि जो मतलब यदि सन नहीं होगा तो हम आसमान में शाइनिंग नहीं देखेंगे। ओके, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। अब हम पढ़ेंगे अर्थ का रिवॉल्यूशन और रोटेशन। ओके, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो अर्थ का इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, मतलब सन के चक्कर लगाना क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन। ओके, इट टेक 365 1 and 4 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। जो अर्थ है वो एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाते हैं, 365 1 4 डे लगाती है। ओके, इट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन। इसी कारण जो सीजन है वो चेंज होते हैं। ओके, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ आल्सो स्पिक अराउंड इट ओन एक्सिस। जब हम देखते हैं कि जब जो सन है, जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगा रही है, तो जो अर्थ है वो अपने क्या स्पिन, अपने एक्सिस को चेंज करती है। ओके, दिस स्पिन इज कॉल्ड रोटेशन। इस कारण क्या होता है, रोटेशन। ओके, इट स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कंप्लीटिंग वन रोटेशन 24 आवर। जो अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट आना या ईस्ट टू वेस्ट जाना, कितने रोटेशन कंप्लीट करना, कितने देर लगा, 24 आवर्स लगा था। ओके, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। इस रोटेशन के कारण क्या होता है, अर्थ पे दिन और रात होती है, डे और नाइट होते हैं। ओके, डे एंड नाइट। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डे और नाइट के बारे में। ओके, द सन शाइन ऑल द टाइम एज द अर्थ इज राउंड। जो सन है वो शाइन करता है, ऑल टाइम शाइन करता है। ओके, जो अर्थ है उसके राउंड करती है, उसके चक्कर लगाती है। ओनली हाफ ऑफ इट्स टूवर्ड द सन एट द टाइम। जब वो चक्कर लगाती है तो मतलब जब वो चक्कर लगाती है तो अर्थ का केवल हाफ पार्ट ही सन की उसमें होता है। तो जब हाफ पार्ट सन की रेस, जो सन की रेस पड़ती है अर्थ के हाफ पार्ट पे, उस समय क्या होता है, उस समय जो अर्थ पे रोशनी होती है तो उस समय क्या होता है, मॉर्निंग होती है। ओके, आप समझ रहे हैं, जैसे सन है और जो अर्थ है वो उसके राउंड चक्कर लगा रही है। ओके, तो जो हाफ पार्ट है अर्थ का वही सन के सामने होता है और उतने ही पार्ट पे क्या पड़ती है, रोशनी पड़ती है। इस कारण क्या होता है, जो अर्थ वो उतने ही समय के लिए क्या होता है, वो होती है, रोशनी होती है। ओके, दिस पार्ट फेसिंग द लाइट एज डे। इस कारण जो उस समय डे होता है। द अदर पार्ट रिमेन इन डार्क एंड हैज़ नाइट। और जो पीछे का पार्ट होता है जिसपे सन की रोशनी नहीं पड़ रही है, उस उधर क्या होता है, डार्कनेस और रात होती है। ओके, व्हेन वी हैव डे इन अवर कंट्री इट इज़ नाइट इन अमेरिका। जब हमारे यहाँ रोशनी होती है, हमारे यहाँ दिन होता है, तो अमेरिका में क्या होता है, रात होती है। व्हेन वी हैव नाइट हियर देयर इज़ अ डे इन। जब हमारे यहाँ रात होती है तो अमेरिका में क्या होता है, दिन होता है। ओके,
एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द सनलाइट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट तो जो सन की लाइट है वो ईस्ट टू वेस्ट जाती है। ओके, therefore eastern region get day break earlier than western region at any place the sun rise in the east and set in the west। इसलिए जो सन है वो राइज करता है ईस्ट से और वेस्ट का जो सेट होता है वो ढलता है तो वेस्ट है। ओके, वी कैन सी द इवेंट ऑफ डे एंड नाइट ऑन अ ग्लोब बाय प्लेइंग इट हेयर अ लाइट सोर्स। हम ग्लोब पे लाइट डाल के ये इस तरह के इवेंट को देख सकते हैं। रोटेट द ग्लोब एंड सी डे एंड नाइट अपीयर ऑन इट। हम ग्लोब को रोटेट करते जाओ, उस पर यदि हम लाइट डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस तरह अर्थ और सन का ये मूवमेंट होता है, किस तरह से ये इवेंट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कि आपको हार्ड वर्ड्स मिल जाएंगे तो आप नोट कर लीजिएगा और आप इसको चैप्टर को यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, अब आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।